Hello everyone, I am Nabeen and today we are going to learn about the nose. This is the next lecture of our respiratory system series. So इस लेक्चर में हम फर्स्ट नोज की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें कौन कौन से पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो ये एक बेसिक लेक्चर है, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। जैसे नोज में जो बोन्स प्रेजेंट होती है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, नोज के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या है और उसके फंक्शंस क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं उनके बारे में हम इस लेक्चर में फर्दर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं नोज की डेफिनेशन। सो व्हाट इज द नोज? Nose is a visible part of our respiratory system that lets air to enter into respiratory tract. नोज क्या है? नोज एक विजिबल पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि एयर को एंट्री देती है कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तो नोज से होते हुए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या जाती है? एयर एंटर करती है। तो ये हमारे नोज की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम देखते हैं कि नोज में हमारे कौन कौन से पार्ट्स या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो नोज में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा नॉस्ट्रिल या नेयर्स, सेकेंड पार्ट है नेजल कैविटी, थर्ड स्ट्रक्चर है नेजल सेप्टम, फोर्थ स्ट्रक्चर है नेजल कॉन्काई या टर्बिनेट्स, फिफ्थ स्ट्रक्चर है पैरानेजल साइनसेस, सिक्स्थ स्ट्रक्चर है हेयर्स एंड सीलिया और सेवेंथ स्ट्रक्चर है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देखो मेजर ये 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटीज, नेजल सेप्टम, नेजल कॉन्काई या टर्बिनेट्स एंड पैरानेजल साइनसेस। हेयर्स और सीलिया और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को हम एडिशनल स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स क्या होती हैं। तो देखो जो हमारी नोज की ओपनिंग होती है हमारे फेस पर, नोज की जहाँ से हमारे फेस पर ओपनिंग हो रही है उसे ये बोला जाता है नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स। तो देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, थोड़ा रफ डायग्राम है, इसे समझने की कोशिश करना। देखो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ से हमने बाइफरकेट कर दिया है 2 पार्ट्स में। हमारा जो फेस है, फेस के पास हमारी नोज है, फेस पर हमारी नोज है, हमने 2 पार्ट में बाइफरकेट किया और इस वाले पार्ट को हटाकर इसे लेटरली प्लेस्ड कर दिया। तो ये आधा पोर्शन है तो आधा वाला पोर्शन हट चुका है। कोई किसी भी साइड की हमारी फेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम हो सकता है। तो लेटरली हमने क्या कर दिया, हाफ से इसको डिवाइड करके और लेटरली इसको यहाँ पे प्लेस्ड किया है। तो देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी जो एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है नोज का, जहाँ से एयर एंटर कर रही है हमारी नोज में, उसे बोला जाएगा क्या? नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स। अब नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स से हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो एक गैप प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है वेस्टिबुलाई। ठीक है, तो वेस्टिबुलाई क्या है? तो नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स को नेजल कैविटी से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? वेस्टिबुलाई। तो क्या हो गया हमारा? पहला हो गया नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स। नॉस्ट्रिल्स या नेयर्स के बाद हमारी आती है वेस्टिबुलाई। वेस्टिबुलाई के बाद हमारी थर्ड आती है नेजल कैविटी। देखो नाम से क्लियर है, नेजल मतलब नाक के लिए या नोज के लिए यूज किया गया वर्ड है ये। कैविटी का मतलब होता है कोई भी हॉलो स्पेस या रिक्त स्थान। ठीक है, तो नाक के अंदर पर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, जहां पर सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसे बोला जाता है क्या? नेजल कैविटी। तो ये हमारा जो पूरा स्पेस नाक के अंदर जो हमारा प्रेजेंट है, इसे क्या बोला जाएगा? नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी क्या है हमारी? नेजल कैविटी नेजल सेप्टम के थ्रू। सेप्टम मतलब एक कोई पर्दा या कोई डिवाइडिंग स्ट्रक्चर जो किसी भी चीज को 2 पार्ट में या 2 से अधिक पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे बोला जाता है सेप्टम। तो ठीक है, नाक में प्रेजेंट है इसलिए क्या बोलेंगे? नेजल सेप्टम। तो नेजल सेप्टम का फंक्शन क्या है? ये नेजल कैविटी को डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करेगा? राइट नेजल कैविटी जो राइट साइड में प्रेजेंट होगी, 2 होल्स दिखाई देते हैं ना हमें नाक में, तो ये राइट साइड में जो प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाएगा? राइट नेजल कैविटी। और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगी उसे बोला जाता है क्या? लेफ्ट नेजल कैविटी। तो नेजल सेप्टम क्या है? एक बोन फिल्म कार्टिलेज होता है। ठीक है, बोन फिल्म कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो नेजल कैविटी को राइट और लेफ्ट नेजल कैविटीज में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये अब इसमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स? क्योंकि ये आधा पोर्शन कटा हुआ है, तो एक पोर्शन हट चुका है राइट या लेफ्ट वाला और एक जो पोर्शन बचा हुआ है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब नेजल कैविटीज के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे हमारे? नेजल कॉन्काई या टर्बिनेट्स। कितने होते हैं ये? 3 पेयर्स। ठीक है, 3 पेयर्स ऑफ नेजल कॉन्काइज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं नोज में। अब ये क्या है? ये देखो सुपीरियर, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन, सबसे ऊपर जो कॉन्काई प्रेजेंट है उसे बोला जाएगा सुपीरियर कॉन्काई। बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे बोला जाएगा मिडिल कॉन्काई और सबसे नीचे जो प्रेजेंट होगा उसे बोला जाएगा इंफीरियर कॉन्काई। सुपीरियर कॉन्काई, मिडिल कॉन्काई एंड इंफीरियर कॉन्काई। अब इनका फंक्शन क्या होगा? तो देखो ये क्या कर रहे हैं हमारे जो हमारी नोज है
इस नोज में क्या कर रहे हैं, हमारा जो एयर एंटर कर रही है एयर के पाथ को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, एयर का जो पाथ है उसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, नोज के जो फंक्शंस है ना उनमें मदद मिलती है। जब हम नोज के फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि जो नेजल कॉन्का ये टर्बिनेट्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ नेजल कॉन्का ये टर्बिनेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, नोज के अंदर, नाक के अंदर हमारा जो एयर है उसके पाथ को लंबा कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमें प्रॉपर टाइम मिलता है एयर के ह्यूमिडिफिकेशन और टेम्परेचर को मेंटेन करने में। नेक्स्ट आता है हमारा पैरानेजल साइनसिस। अब पैरानेजल साइनसिस क्या है, पैरा मतलब, पैरा वर्ड का मीन्स होता है आसपास, नेजल मतलब नाक के, साइनस मतलब भी खाली स्पेस या एयर फिल्ड कैविटी। तो पैरानेजल साइनसिस क्या है, तो बेसिकली जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, फेस में हमारे जो बोन्स होती हैं, उन्हीं बोन्स में से फ्रंटल मैक्सिलरी, स्फिनोइड एंड इथेमोइड, इन 4 बोन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो पैरानेजल साइनसिस क्या है, तो पैरानेजल साइनसिस हमारे जो फेशियल बोन्स हैं, फेशियल बोन्स में एयर फिल्ड कैविटीज हैं। फेशियल बोन्स में क्या होती हैं, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, इन्हें ही पैरानेजल साइनसिस बोला जाता है। इनका फंक्शन क्या है, एक तो ये म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं, सेकंड चीज ये क्या करते हैं, वेट को कम करने का काम करते हैं। जो हमारा पूरा फेशियल स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पे वेट को घटा दी। पैरानेजल साइनसिस बेसिकली क्या है, तो पैरानेजल साइनसिस आर एयर फिल्ड कैविटीज इन द फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फिनोइड एंड इथेमोइड बोन्स। फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फिनोइड और इथेमोइड बोन्स में एयर फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट होती है। इनमें क्या होता है, एयर भरी होती है, पूरी बोन है, खोखली बोन है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। इससे क्या हो रहा है, वेट कम हो रहा है बोन का, ठीक है, तो हमारे पूरा फेशियल सिस्टम का वेट कम हो जाएगा। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है या बैकबोन है उस पर हमारा जो पूरा हेड सिस्टम है वो इजीली रह पाएगा। तो ये हमारे फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फिनोइड एंड इथेमोइड बोन्स में एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं जो कि नेजल कैविटी से कनेक्ट होती है, म्यूकस के प्रोडक्शन का काम करती है और वेट को डिक्रीज करने का काम भी करती है। तो ये हमारे हैं पैरानेजल साइनसिस। अब पैरानेजल साइनसिस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो है हेयर्स एंड सीलिया। देखो ये यहाँ पे फ्रंटल साइनस हमें दिखाई दे रहा है, जिस बोन में प्रेजेंट होगा उसी बोन के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ये हमारा फ्रंटल साइनस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्फिनोइड साइनस भी दिखाई दे रहा है। बाकी के साइनसिस फ्रंट पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं और लैटरल व्यू है इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब हेयर्स एंड सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। अब हेयर और सीलिया दिखाई देते हैं क्लियरली, हेयर तो दिखाई देते हैं, सीलियास नहीं दिखाई देती। तो हेयर्स का फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारे डस्ट पार्टिकल और एलर्जेंस हैं, क्या है हमारे डस्ट पार्टिकल और एलर्जेंस जो भी हमने एयर के साथ इनहेल किए, जैसे आप कहीं भी कारखाने वाली जगह पर जाते हैं या फिर कहीं भी पॉल्यूशन वाले एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ढेर सारे धूल मिट्टी के कण होते हैं। तो ये हेयर और सीलिया क्या करते हैं, हेयर और सीलियास क्या करते हैं, इन डस्ट पार्टिकल्स को या इन एलर्जेंस को ट्रैप कर लेते हैं और किस टाइप में मूवमेंट करते हैं, इनका वन साइडेड मूवमेंट होता है, मतलब ये अंदर से बाहर की तरफ, नोज की तरफ इनका मूवमेंट होता है, अंदर से बाहर की तरफ ये मूवमेंट करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, स्नीज्ड या विप्ड करते हैं, तो इनको छींक के द्वारा या फिर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हेयर और सीलिया का फंक्शन होता है। अब आती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या है, तो नोज की जो म्यूकोसा है, नेजल म्यूकोसा है, उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं। इनका काम होता है स्मेल को सेंस करना, जो हमें डिफरेंट टाइप की स्मेल्स आती है ना, वो इन्हीं के द्वारा सेंस की जाती हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी नोज में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सेंस को स्मेल करना। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं 1 ट्रिलियन से ज़्यादा स्मेल्स को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 7 बेसिक स्ट्रक्चर्स नोज में प्रेजेंट हैं। स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो या जो भी पार्ट्स बोल सकते हो, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे। तो नोज पहला पार्ट होता है नोस्ट्रिल्स या नेयर्स। ये क्या होती है, ओपनिंग होती है फेस पर नोज की, जहाँ से क्या होती है, एंट्री होती है एयर की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या नोज में। सेकेंड है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या है, नोज के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है जहाँ पर और सारे स्ट्रक्चर्स नोज में प्रेजेंट होंगे उसे बोला जाएगा नेजल कैविटी। ये नेजल सेप्टम के थ्रू राइट और लेफ्ट नेजल कैविटीज में डिवाइड होती है। फोर्थ स्ट्रक्चर है नेजल कॉन्काई या टर्बिनेट्स, जो 3 पेयर्स में होते हैं। ये क्या है, नेजल कैविटी के अंदर म्यूकोसा के फोल्ड्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी नोज है उसके अंदर पर एयर के पाथ को लंबा कर रहे हैं, जिससे कि हमें ह्यूमिडिफिकेशन और टेम्परेचर के मॉडिफिकेशन के लिए टाइम मिल जाता है। फिफ्थ आता है पैरानेजल साइनसिस। अब पैरानेजल साइनसिस क्या है, तो फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फिनोइड और इथेमोइड बोन्स, जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, उनमें एयर फिल्ड कैविटीज हैं। इनका फंक्शन क्या है, म्यूकस का प्रोडक्शन करना। कहाँ पे कनेक्ट है ये कनेक्ट होते हैं हमारे यहाँ पर नेजल कैविटी में कनेक्ट होती हैं। म्यूकस का प्रोडक्शन करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, इसके अलावा ये
वेट को कम करने का काम करते हैं, बोन्स के वेट को क्या करते हैं, पूरा हमारा जो स्कल वाला सिस्टम है उसके वेट को घटाने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, हेयर्स और सीलिया। तो हेयर और सीलिया क्या करेंगे, डस्ट और एलर्जेंस को ट्रैप करते हैं, और ट्रैप करने के बाद इन्हें कहाँ भेजते हैं, नाक के बाहर की डायरेक्शंस में इनको ये भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। अब ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है, तो जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं स्मेल का, डिफरेंट टाइप की स्मेल्स को सेंस करते हैं। कितनी, 1 ट्रिलियन के समथिंग ये सेंस को 1 ट्रिलियन के समथिंग ये स्मेल्स को सेंस कर सकते हैं। 1 ट्रिलियन के समथिंग स्मेल्स को ये सेंस करने का काम करते हैं। तो देखो अभी तक हमने नोज़ के फंक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अभी तक हमने नोज़ की डेफिनेशन देखी और इसके अलावा उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं हमारे नोज़ के या नाक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कॉन्ट्रीब्यूट हाउ यू लुक एंड साउंड। ये किस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है कि आप किस तरह दिखाई देते हो, और आप जब किसी भी तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हो तो वो साउंड किस तरह सुनाई देगा। ये कैसे पता चलेगा हमें कि, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि विदाउट नाक के कोई कैसे दिखाई देगा। और साउंड के लिए जब हमें सर्दी हो जाती है तो हमारे जो पेरिनेजल साइनसेस में या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है नोज से रिलेटेड, तो हमारा साउंड कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है। तो देखिए साउंड खराब हो जाता है। तो कॉन्ट्रीब्यूट हाउ यू लुक एंड साउंड ड्यूरिंग स्पीक, जब आप बोलते हो तो आप कैसे साउंड करते हो और आप कैसे दिखाई देते हो, इस चीज़ में ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सेकेंड फंक्शन है वार्म एंड मॉइस्चर एयर, हवा को गर्म करना, और मॉइस्चर मतलब होता है इसमें वाटर वेपर्स को ऐड करना। अब देखो ये काम कौन करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अब वार्म करने का काम नोज कर रही है और मॉइस्चर करने का काम भी नोज कर रही है, लेकिन ये क्यों कर रही है, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा जब ठंडा मौसम होता है तो एयर का टेम्परेचर बहुत लो होता है। अब इस कंडीशन में अगर हम इतनी ठंडी एयर को इनहेल कर लेंगे तो इस इनहेलेशन की वजह से क्या होगा, नोज में जो म्यूकोसा प्रेजेंट है, ये जो म्यूकोसा प्रेजेंट है, ये म्यूकोसा में क्या हो जाता है, जगह जगह से म्यूकोसा टूट जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एपिस्टेसिस बोलते हैं इसको। म्यूकोसा का बस्ट होना, जगह जगह से म्यूकोसा में क्या हो जाती है, टूट जाती है, बस्ट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इसी को रोकने के लिए एयर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है और वाटर वेपर्स को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि ड्राई एयर का भी यही काम होता है। ड्राई एयर भी क्या करेगी, यहाँ पे पहुंचेगी और म्यूकोसा से रिलेटेड इश्यू करेगी, इरिटेशंस होने लगते हैं कभी कभी। जब ज़्यादा हम देखना, जब ज़्यादा हम गर्म एयर को इनहेल करते हैं, ठंडी एयर को इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, नेजल म्यूकोसा में इरिटेशंस होने लगती है, नाक में खुजली होने लगती है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वार्म एंड मॉइस्चर एयर, वार्म करेगी, बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आएगी, और मॉइस्चर एयर। और इसमें कौन हेल्प कर रहे हैं हमारे, ये जो हमारे नेजल कॉन्काइंस हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसमें नोज में हमारे ट्रैक को क्या कर रहे हैं, लंबा कर रहे हैं, जिससे हमें टाइम मिल रहा है ऐड करने का इसमें वाटर वेपर्स को और वार्म करने का। ह्यूमिडिफिकेशन भी वही प्रोसेस है, मॉइस्चर एयर, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब वाटर वेपर को ऐड करना, जो ड्राई एयर आ रही है उसमें वाटर वेपर को ऐड करना। फोर्थ फंक्शन है क्लीन एंड फिल्टर एयर। अब ये काम किसका है, अभी पढ़ा था हेयर्स एंड सीलियास का। ये क्या करते हैं, कैसे क्लीन और फिल्टर करते हैं, जो भी पार्टिकल्स, डेब्रिस या एलर्जेंस आते हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे हेयर एंड सीलिया हैं, हेयर और सीलिया क्या करते हैं, इन्हें ट्रैप कर लेते हैं इन पार्टिकल्स को, और इन्हें क्या कर देते हैं, नाक की साइड में इनको मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट की वजह से ही क्लियर आउट हो जाती हैं, बिप्ड हो जाती हैं, स्नीज्ड हो जाती हैं। फिफ्थ फंक्शन है सेंस ऑफ स्मेल। कौन कर रहा है, ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, वो सेंस ऑफ स्मेल का फंक्शन करती है। तो ये हो जाते हैं हमारे नोज के फंक्शन। पहला फंक्शन है कि आप किस तरह दिखाई देते हो और आप किस तरह साउंड करते हो। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आ जाता है एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आना, जिसे क्या बोलते हैं, वार्म करना एयर को, ठीक है। मॉइस्चर एयर या ह्यूमिडिफिकेशन का मीन्स क्या होगा, वाटर वेपर को ऐड करना, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एयर में जो ड्राई एयर है उसमें वाटर वेपर को ऐड किया जाता है, ठीक है। कभी भी ड्राई एयर डायरेक्ट इनहेल नहीं की जाती। अगर आउटर सोर्स से भी जब हम ऑक्सीजन देते हैं किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशंस में भी हम ह्यूमिडिफिकेशन के लिए एक अलग से चैम्बर का यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब ये टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है क्लीन एंड फिल्टर एयर को क्लीन करना और फिल्टर करना। और कौन कर रहा है, हेयर और सीलिया डस्ट पार्टिकल और एलर्जेंस को ट्रैप करके। फिफ्थ फंक्शन होता है सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल को सेंस करना। ये कौन करेगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। 1 ट्रिलियन, ये तो बार बार हो गया, इसे छोड़ते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं फंक्शन ऑफ नोज।
अब हम कुछ डिसऑर्डर्स देखते हैं जो कि नोज से रिलेटेड होते हैं, जो कि माल फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर या किसी अदर रीजन की वजह से जनरेट होते हैं। इसमें फर्स्ट आती है एलर्जिक राइनाइटिस। देखो अब बर्ड से देखते हैं, एलर्जिक मतलब किसी एलर्जी की वजह से हुआ है। राइनाइटिस, राइनो बर्ड्स यूज होता है यहाँ पे नोज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए। तो राइनाइटिस का मतलब क्या होगा, जहाँ पे भी आइटिस आता है, आइटिस का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन। तो एलर्जिक राइनाइटिस का मतलब क्या है कि नोज में जो म्यूकोसा प्रेजेंट है, हमारी नेजल म्यूकोसा में किसी रीजन की वजह से स्वेलिंग हुई है। और इस स्वेलिंग कैसे हुई है, एलर्जीज की वजह से। कुछ एलर्जिक फैक्टर्स हमने इनहेल किए हैं, उस इनहेलेशन की वजह से, उस एलर्जिक फैक्टर्स की वजह से नोज की म्यूकोसा में, जो हमारी नेजल म्यूकोसा है, उसमें स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है। इसे बोला जाता है एलर्जिक राइनाइटिस। इसके डिफरेंट सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हमें क्या दिखाई देगा, इचिंग दिखाई देगी। इसके अलावा रनी नोज, इचिंग, रनी नोज, इस तरह के सिम्टम्स इसमें हमें दिखाई देते हैं। सेकंड कंडीशन होती है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस का मतलब क्या होगा, देखो वही चीज, आइटिस का मतलब, आइटिस से क्या मीन्स होगा, इन्फ्लामेशन। और यहाँ पे क्या है, साइनो मीन्स साइनस। तो साइनस कौन से हमारे, जो पैरानेजल साइनसेस हैं। अब क्या होता है, कभी कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से, सर्दी जुकाम या किसी अदर बैक्टीरिया वायरस की वजह से इन साइनसेस में फ्लूइड भर जाता है, या साइनसिस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और इन्फ्लामेशन के बाद इसमें धीरे धीरे फ्लूइड भरने लगता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये साइनसिस हमें कैसे भारी भारी से फील होने लगते हैं। इनमें ऐसा लगता है कि कुछ वेट है परमानेंट, पूरा हेडेक वगैरह हो, हेडेक से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। इसमें क्या होता है, हेडेक होता है। तो ये सब सिम्टम्स इसमें हमें दिखाई देते हैं। तो साइनोसाइटिस में क्या हो जाता है, जो साइनस है उनमें इन्फ्लामेशन होता है, इसकी वजह से उनमें कभी कभी फ्लूइड्स भर जाता है, और इसी डिसीज को साइनोसाइटिस बोला जाता है। साइनोसाइटिस बहुत कॉमन है और जनरली देखने को मिल जाती है। इसमें हमें क्या होता है, पूरा सिर हमें भारी भारी सा ऐसा लगता है कि हमारा सिर भारी हो रहा है। थर्ड कंडीशन हमारे पास होती है डेविएटेड सेप्टम। डेविएटेड मतलब किसी भी डायरेक्शन में डेविएट हो गए, ठीक है, अपनी प्रॉपर पोजीशन से इधर उधर हो जाना। सेप्टम मीन्स जो हमारे नोज के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो कि राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटीज को बनाता है। तो ये सेप्टम क्या होता है, ये सेप्टम हमें बीच से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कभी कभी ये राइट या लेफ्ट साइड में डेविएट हो जाता है। अब डेविएट हो जाने से क्या हो जाएगा, जिस साइड डेविएट होगा उसी साइड में नेजल कैविटी का साइज छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होने की वजह से उस साइड से प्रॉपर इनहेलेशन नहीं होगा। तो हमें कैसा, जिस साइड डेविएट होगा उस साइड हमें नोज कैसी लगेगी कि उस साइड की हमारी नेजल कैविटी ब्लॉक है। तो ये हमारा डेविएटेड सेप्टम होता है। ये जनरली सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। फोर्थ कंडीशन हमारी होती है नोज ब्लीड या एपिस्टैक्सिस। अभी पढ़ा था कि जो नेजल म्यूकोसा है कभी कभी बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होने से, नेजल म्यूकोसा के बर्स्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, जगह जगह से हमारे पास ब्लीडिंग होने लगती है। फोर्थ कंडीशन क्या है, नोज ब्लीड या एपिस्टैक्सिस। देखना, तो यहाँ पर रिच सप्लाई होती है ब्लड की बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा ड्राई एयर या गर्म एयर, ड्राई एयर इनहेल करने की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी हमारी जो नोज है वहाँ पर जो आसपास यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है उनमें क्या हो जाता है, टूट फूट होती है, उसकी वजह से यहाँ पे नोज से ब्लड आने लगता है। इसी कंडीशन को बोला जाता है नोज ब्लीड या एपिस्टैक्सिस। तो ये हमारा यहाँ पे नोज क्लियर होता है। एक बार इस डायग्राम को और समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट हमारे पास में ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यहाँ से एयर एंटर कर रही है तो इसको बोलेंगे नोस्ट्रिल्स या नेयर्स। फिर इसके बाद ये पोर्शन यहाँ पे हमारा होता है वेस्टिबुलाई, और वेस्टिबुलाई ही वो पोर्शन है जो कि नेयर्स को या नोस्ट्रिल्स को कनेक्ट करता है किससे, नेजल कैविटी से। ये पूरी नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी नेजल सेप्टम के थ्रू राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड होती है। इसके अंदर प्रेजेंट है नेजल कॉन्काई, सुपीरियर कॉन्काई, मिडिल कॉन्काई एंड इन्फीरियर कॉन्काई। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास नोज में और क्या प्रेजेंट है, साइनसेस प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ, फ्रंटल, स्फिनोइड, मैक्सिलरी और इथेमोइड में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एयर फिल्ड कैविटीज प्रेजेंट होती है जिन्हें साइनसेस बोला जाता है, पेरिनेजल साइनसेस बोलते हैं। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, हेयर्स और सीलिया यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि ट्रैप कर रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स को। और लास्ट में हमारे पास प्रेजेंट होता है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो कि नेजल म्यूकोसा के पास प्रेजेंट होते हैं और स्मेल करते हैं, स्मेल को सेंस करते हैं। अब नेजल कैविटी के नीचे ही हमारी ओरल कैविटी होती है, तो थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। तो देखो ये हमारे हैं लिप्स, ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे लिप्स होते हैं। लिप्स के अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो लिप्स के अंदर हम जैसे ही अंदर एंटर करेंगे तो जो माउथ की कैविटी होगी उसे क्या बोला जाएगा, ओरल कैविटी। ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में नीचे के पोर्शन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है,
टंग या जीभ प्रेजेंट होती है, और ऊपर के पोर्शन को क्या बोला जाता है, ओरल कैविटी का फ्लोर। अब इस फ्लोर में जब आप फ्लोर को टच करते हो फर्स्टली, तो आपको जो हार्ड स्ट्रक्चर महसूस होता है उसे बोला जाता है क्या, हार्ड पैलेट। और हार्ड पैलेट के पीछे आप जैसे जैसे जाते जाएंगे और आप जैसे जैसे पीछे टच करते जाएंगे उसे, वहां पर सॉफ्ट स्ट्रक्चर आने लगता है, तो इस पोर्शन को बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट। तो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, टंग, यहाँ पे हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, ये लिप्स हैं, लिप्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास में टीथ प्रेजेंट होंगे। तो बेसिकली समझा दिया बस, अभी ओरल कैविटी हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो बस इसको समझ लो, डायग्राम में समझ आ जाए तो ये हमारा पूरा नोज क्लियर होता है। तो इस लेक्चर में हमने नोज की डेफिनेशन, नोज के फंक्शंस और नोज में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा नोज से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी की। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे।